हेलो एवरीवन। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, तो ऑल द बेस्ट। बाकी मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं यूपी करंट अफेयर्स से रिलेटेड की। जैसे कि आप जानते हैं यूपी का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपके इम्पॉर्टेंट बनते हैं और एक ना एक क्वेश्चन में से आ सकता है। तो आप आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो यूपी में कहाँ पर, नागला वोरई में लगेगी। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर मार्केट नगला वोरई। उसके बाद आता है एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनने के लिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनने के लिए एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, वो कहाँ पर बनेगी, वो बनेगी प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद आपका एक थर्ड क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उनको ज़्यादा देखिएगा कि यूपी में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स के बारे में और आपकी रामसर साइट्स यूपी में कितनी है, तो ये जो है इनको तो ज़रूर पढ़कर जाइएगा। एंड में भी आप पढ़ेंगे कि टोटल हमारे कितने हैं, आप पढ़ लेंगे टोटल आपके रामसर साइट्स कितनी हैं, तो टोटल आपकी 49 हो चुकी हैं। पहले 46 थी, अब 49 हो चुकी हैं। ठीक है, और यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं जो अभी लेटेस्ट ऐड हुई हैं, तो वो भी आप पढ़ें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखिए, जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिजर्व जो है प्लान किया जा रहा है बनने के लिए किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है, मेरठ में। तो ये है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ में। यहां पर डॉल्फिन रिजर्व जो है प्लान करने की बात की जा रही है। और इसके बाद आता है आपका मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने की बात चल रही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो मेरठ में बनेगी, ये यूपी में, कहाँ पर, मेरठ में। तो आप जानते हैं मेरठ जो है एक स्पोर्ट्स सिटी रह चुका है आपका पहले भी। तो ये मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो है आपकी कहाँ पर बनने की बात चल रही है, ये बात चल रही है मेरठ में। इसके बाद आता है आपका रटौल मैंगो। देखिए, रटौल मैंगो आप जानते हैं, देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ मैंगो, तो इसमें एक आता है रटौल मैंगो। ठीक है, रटौल मैंगो आपका अभी अभी रिसेंटली जीआई टैग इसको मिला है। और ये जो है कहाँ का आम है, ये है बागपत। मेरठ से आगे पड़ता है बागपत, तो ये वहाँ का है, रिसेंटली गॉट जीआई टैग, रिसेंटली गॉट जीआई टैग। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद आता है फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है आपका बनने का डिसाइड कहां पर हुआ है, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क आपका डिसाइड हुआ है बनने को, तो वो कहां पर हुआ है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट नगला वोरई, फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट आपका पार्क डिसाइडेड टू बिल्ड इन ग्रेटर नोएडा, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब आता है जिसमें भी आपका फर्स्ट आ रहा है तो समझ लीजिए ये तो आपके मेन फोकस रहना चाहिए, जो चीज़ इस तरह से आ रही है। इसके बाद है इंडियन ऑयल बिल्ड किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहां पर, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बिल्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कहां पर, मथुरा में। मथुरा में ये आपका हाइड्रोजन प्लांट बिल्ड होगा। उसके बाद आता है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क झांसी। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है वो कहाँ पर बना है, सबसे पहले तो इसमें यही क्वेश्चन हो गया, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आपका कहाँ पर बना है, तो ये बना है आपका झांसी में, जिसकी कैपेसिटी क्या है, 600 मेगावाट इज द कैपेसिटी ऑफ अल्ट्रा सोलर पार्क, जो कहाँ पर है, झांसी में है। इसके बाद आता है आपका यूपीज फर्स्ट एंटी एयर पॉल्यूशन टावर इनॉग्रेट कहाँ पर हुआ है, नोएडा में। यूपी का फर्स्ट एंटी एयर पॉल्यूशन टावर जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, नोएडा में। तो मैं आपसे जो बोल रही हूँ कि फर्स्ट वाली जो चीज़ें हैं इनको ज़्यादा फोकस रखिएगा। इसके बाद है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, कहाँ पर आपकी जो है लॉन्च हुई है, गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में आपकी खादी, पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो हनी प्रोसेसिंग वैन है जो कि गाज़ियाबाद, क्वेश्चन किसी भी तरह से देखिए आ सकता है कि हनी प्रोसेसिंग वैन जो है आपकी गाज़ियाबाद में किसके थ्रू लॉन्च की गई है, तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के थ्रू। या फिर क्वेश्चन आ सकता है खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने जो गाज़ियाबाद में अभी एक लॉन्च की है वैन, तो वो कौन सी है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो
इसका आंसर क्या है आपका, आप हर तरह से प्रिपेयर रहिएगा। हनी प्रोसेसिंग वैन जो है आपकी गाजियाबाद में लॉन्च की गई है, किसके थ्रू, KVIC के थ्रू। उसके बाद आता है यूपी की एक साइट जो है ऐड हुई है टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए यूपी की एक टेंटेटिव लिस्ट में एक साइट गई है, वो कौन सी है, गंगा घाट वाराणसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गंगा घाट वाराणसी जो है आपकी यूपी की टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए सिलेक्ट हुई है, तो कौन सी है, गंगा घाट वाराणसी। इसके बाद आपका आता है, देखिए टाइगर रिजर्व। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना कि टाइगर रिजर्व हो गए, रामसर साइट्स हो गई, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड हो गया, इनको तो अलग लिखकर आप पढ़िएगा। बाकी जो कुछ इंडेक्स है और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, वो मैं आपको अलग से दे दूंगी। अभी शाम तक आपके पास वीडियो आ जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको बोर्ड पे लिख के एक शॉर्ट्स में दे दूंगी ताकि आप जल्दी से क्विक रिविजन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन आता है, यूपी के टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको कैट्स एक्रेडिटेशन मिला है। तो देयर आर 3 टाइगर रिजर्व इन यूपी। सबसे पहले आप जानिए 3 टाइगर रिजर्व है यूपी में। तो सबसे फर्स्ट है, कौन कौन से हैं, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, देन दुधवा टाइगर रिजर्व, देन पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, पीलीभीत में, अमनगढ़ टाइगर रिहाल उत्तर प्रदेश में है, दुधवा ये भी आपका यूपी में है। तो यूपी का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको कैट्स एक्रेडिटेशन मिला है, तो वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंडिया का लार्जेस्ट हेलीपोर्ट कहाँ पर सेटअप हुआ है। देखिए नोएडा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास बन गए हैं और आगे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं लगेंगे मुझे इंपॉर्टेंट, तो मैं शाम तक आपकी वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये ऐसा नहीं है कि आपको इनको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, जल्दी से आप क्विक रिवीजन मार सकते हैं। तो एक होता है हमारा एयरपोर्ट जहाँ पे आप एरोप्लेन से रिलेटेड, उसके बाद है हेलीपोर्ट, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। तो ये कहाँ पर आपका इंडियाज लार्जेस्ट हेलीपोर्ट सेटअप हुआ है, नोएडा में। तो ये नोएडा में आपका सेटअप हुआ है। इसके बाद है एशियाज लार्जेस्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट की आप बात सुन रहे होंगे आजकल, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका 100% आ सकता है जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ में चीज़ें भी चल रही हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, एशिया का जो लार्जेस्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर बिल्ट हो रहा है, तो वो बिल्ट हो रहा है जेवर में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे नोएडा से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट पार्क आपका ग्रेटर नोएडा। ठीक है, उसके बाद आपका नोएडा में ही आ गया हेलीपोर्ट आ गया आपका। इसके बाद लार्जेस्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में। इसके बाद आता है एक आपकी ऐप है मदर न्यू बॉर्न ट्रैकिंग ऐप है जो इनॉग्रेट की गई थी सीएम योगी के द्वारा। वो कौन सी ऐप है, वो है मंत्र ऐप इज एसोसिएटेड विद मदर एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अयोध्या से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में दे दूंगी। अभी थोड़ी देर में आपके पास शॉर्ट्स में आ जाएगा। रामायण एक्सप्रेस है, रामायण एक्सप्रेस जो आपकी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, सफदरजंग से आपकी रामेश्वरम तक चलेगी, सफदरजंग से आपकी रामेश्वरम तक चलेगी। कौन सी एक्सप्रेस, रामायण एक्सप्रेस आपकी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, सफदरजंग टू रामेश्वरम। इसके बाद आता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं, वो कौन है, जस्टिस राजेश बिंदल आपके जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जो हैं अपॉइंट हुए हैं, जस्टिस राजेश बिंदल। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, इसमें से आपका इंपॉर्टेंट बनता है कोई क्वेश्चन तो अच्छी बात है, अगर आता है तो। बाकी चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड आ जाए। मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आप टाइगर रिजर्व जितने भी हैं उसमें यूपी का टाइगर रिजर्व देखिएगा। उसके बाद आता है आपका रामसर साइट्स, जो हमारी 49 रामसर साइट्स हुई हैं उसमें जो लेटेस्ट रामसर साइट ऐड हुई है यूपी की, वो ज़रूर देखिएगा। आई थिंक 48 आपकी रामसर साइट है जो ऐड हुई है, मेरे को उसका नाम अभी मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा क्या नाम है 48 जो हुई है। ठीक है, एंड आपका किससे रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, जैसे डॉल्फिन का बताया हमने कहाँ पर,
हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके बाद ये सब और जो इंडेक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो आपकी क्लीनेस्ट सिटी इंडेक्स है, ये आपका कौन कौन सी क्लीन सिटी है, जैसे इंदौर आपका क्लीनेस्ट सिटी का उसको टाइटल मिला है, अवार्ड मिला है। तो इस तरह से जो आपका ये होगा, ये मैं शॉर्ट्स में डाल के दे दूंगी ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। तो अभी एक चीज़ और है आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, बाकी वीडियो आपके पास है ही, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूपीएससी में भी पूछा गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है आपका किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है? ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इसमें पूछा जाएगा यूपी की रैंक कौन सी है? यूपी की रैंक इसमें 5th है, ठीक है। टॉप रैंकर कौन है? टॉप रैंक क्लास ए, क्लास बी, गुजरात, एमपी। देखिए, सबसे पहले गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है आपका किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस के थ्रू आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकलता है। गुड गवर्नेंस डे हमारा कब होता है? पूछ लिया जा सकता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या होता है? आपके अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है, इसलिए उसको गुड गवर्नेंस डे के इसमें जाना जाता है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। अब इसमें क्या था, आपके दो आपके कैटेगराइज हुई थी, क्लास ए, क्लास बी। अब क्लास ए में जिसने टॉप किया था, क्लास ए में टॉप किया था गुजरात ने, एंड क्लास बी में जिसने टॉप किया था वो था मध्य प्रदेश। अब क्लास बी में आपका यूपी भी था, यूपी की रैंक इसमें 5th थी, यूपी की रैंक इसमें 5th है। उसके बाद जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में दिल्ली ने, एंड जो आपकी हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश टॉप्स, हिमाचल प्रदेश ने आपका टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। उसके बाद आता है आपका यूनियन टेरिटरीज में अगर पूछा जाए तो दिल्ली ने टॉप किया है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि क्लास ए और क्लास बी आपकी कैटेगरीज थी, जिसमें क्लास बी में यूपी था आपका, यूपी की रैंक आपके 5th थी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। एंड सेकेंड थिंग कि जो आपका टॉप किया है वो आपका गुजरात ने टॉप किया है। अगर क्वेश्चन नॉर्मली ये आ जाए कि किसने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, तो आपको ऑप्शन मिले कि किसने टॉप किया है गुजरात, उसमें ऑप्शन है तो गुजरात लगाएंगे। लेकिन अगर क्लास ए या क्लास बी के थ्रू आ जाए तो फिर आप लगाएंगे, अगर क्लास बी के थ्रू आता है कि किसने टॉप किया है तो एमपी ने टॉप किया है। और कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है, उस दिन ये आपका सेलिब्रेट होता है, गुड गवर्नेंस डे उस दिन मनाया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चंस। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बचे जैसे इंडेक्स से रिलेटेड, मैं वो आपको सेपरेट क्वेश्चंस दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप इसमें से ढूंढेंगे या उसमें से ढूंढेंगे। तो सिंपली जो मेरे को लगेंगे इंपॉर्टेंट है वो मैं दूंगी आपको। बाकी जो मैंने आपको बताया वो जरूर रिवाइज करिएगा। टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क सिर्फ यूपी के देख लीजिएगा। बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।